नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा स्टार्टअप कैसे बनाया जाए जो बस चले नहीं बल्कि सालों साल तक टिका रहे। आज हम एक आर्किटेक्ट की नियम पुस्तक के कुछ बहुत ही मजबूत सिद्धांतों को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी स्टार्टअप की नींव ही सब कुछ होती है। एक बार जो बुनियाद रख दी, बस समझिए कि वो पत्थर की लकीर है। उसे बाद में बदलना लगभग नामुमकिन है। किसी भी कंपनी की शुरुआत पता है बिग बैंग जैसी होती है। सोचिए ये एक इमारत के नींव की तरह है। अगर वही टेढ़ी मेढ़ी हुई तो पूरी इमारत का ढांचा हिल जाएगा। शुरू के वो कुछ पल ही ऐसे नियम बना देते हैं जिन्हें बाद में बदलना नामुमकिन सा हो जाता है। और यही बात शुरुआती दिनों को इतना खास बना देती है। देखिए, उस समय सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, बल्कि कंपनी का डीएनए लिखा जा रहा होता है। मतलब कंपनी कैसे सोचेगी, कैसे काम करेगी, ये सब तय हो रहा होता है। इसलिए एक फाउंडर के तौर पर सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही है कि शुरू की चीजें एकदम सही हों, क्योंकि एक कमजोर, टूटी फूटी नींव पर कभी भी एक महान कंपनी खड़ी नहीं की जा सकती। तो उस मजबूत नींव का पहला और सबसे जरूरी पत्थर वो क्या है? वो हैं आपके को फाउंडर्स, वो लोग जिनके साथ मिलकर आप ये सब कुछ बनाने जा रहे हैं। अपने को फाउंडर को चुनना ना जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ये सचमुच में एक बिजनेस मैरिज है जिसका असर सालों तक, शायद जिंदगी भर रहता है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसे इंसान से शादी करेगा जिससे बस अभी अभी मुलाकात हुई हो? नहीं ना। तो फिर वही गलती बिजनेस में क्यों करनी? किसी अजनबी के साथ कंपनी शुरू करना जिससे बस एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले थे, उतना ही बड़ा रिस्क है। तो फिर सही इंसान कैसे मिलेगा? किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जिसे पहले से अच्छी तरह जानते हो, जिसके साथ काम करने का अनुभव हो, मतलब एक हिस्ट्री हो साथ में, ताकि ये पक्का हो सके कि दोनों एक ही मंजिल की तरफ देख रहे हों। ठीक है, टीम तो बन गई, अब खेल के नियम तय करने की बारी है। एक ऐसा अंदरूनी ढांचा बनाना होगा जो सभी को लंबे समय तक एक साथ एक ही लक्ष्य की ओर काम करने में मदद करे। अच्छा, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना 3 कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। पहला है ओनरशिप, यानी कानूनी तौर पर कंपनी का मालिक कौन है। फिर आता है पोजेशन, मतलब असल में रोजमर्रा में कंपनी चला कौन रहा है। और आखिर में कंट्रोल, यानी कंपनी के बड़े फैसले कौन लेता है। जब ये तीनों चीजें एक लाइन में नहीं होती तो नतीजा होता है एक धीमी और बेकार ब्यूरोक्रेसी। लेकिन एक कामयाब स्टार्टअप में मालिक चलाने वाले और निगरानी रखने वाले सब मिलकर भविष्य में वैल्यू बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। और जब कंट्रोल और निगरानी की बात आती है ना, तो बोर्ड का साइज बहुत मायने रखता है। पता है, बोर्ड के मामले में कम ही ज्यादा होता है। एक छोटा फोकस्ड बोर्ड ही सबको जवाबदेह बनाए रख सकता है। इसे ऐसे सोचिए, एक बड़े बोर्ड के पीछे छिपना आसान होता है, लेकिन एक छोटे बोर्ड में कोई कहीं नहीं छिप सकता। हर कोई जिम्मेदार होता है और मैनेजमेंट को सही मायनों में चुनौती दे सकता है। अब चलिए इस बारे में बात करते हैं कि हर किसी को एक ही दिशा में कैसे लेकर चलें। और इसका जवाब है इंसेंटिव्स, यानी प्रोत्साहन। इसका पहला नियम है पूरी तरह से कमिटमेंट। कोई पार्ट टाइम सलाहकार या आधे अधूरे कर्मचारी नहीं चलेंगे। जो भी कंपनी का हिस्सा है, सीईओ से लेकर हर एक कर्मचारी तक, उसे पूरी तरह से फुल टाइम समर्पित होना चाहिए। और यहां पर एक बहुत बड़ा संकेत छिपा है। एक फाउंडर जो खुद के लिए बहुत मोटी सैलरी लेता है, वो एक गलत मैसेज दे रहा है। सीईओ की कम सैलरी ये दिखाती है कि फोकस शॉर्ट टर्म फायदे पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने पर है। अब एक आम गलतफहमी को दूर करते हैं। सबको लगता है कि कैश ही किंग है, लेकिन स्टार्टअप की दुनिया में ये कहानी थोड़ी अलग है। बात बहुत सीधी सी है। कैश यानी नकद आज की मेहनत का इनाम देता है, जबकि इक्विटी यानी कंपनी में हिस्सेदारी आने वाले कल के लिए होती है। कैश सिर्फ मौजूदा वैल्यू पर ध्यान देता है, जबकि इक्विटी हर किसी को भविष्य में एक ज्यादा कीमती कंपनी बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर इस पूरे ब्लूप्रिंट को, पार्टनरशिप को, स्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स को सही तरीके से सेट कर दिया जाए, तो सिर्फ एक कंपनी नहीं बनती, बल्कि कुछ ऐसा बनता है जो लंबे समय तक टिकेगा। इसका मतलब यह है कि एक अच्छी कंपनी को हमेशा अपनी स्थापना वाले दौर में ही रहना चाहिए, हमेशा विकसित होते रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक महान कंपनी हमेशा नई चीजें बनाने, नए आविष्कार करने के लिए तैयार रहती है। वो लगातार इनोवेशन करके अपनी स्थापना के उस शुरुआती दौर के जोश को हमेशा जिंदा रखती है।
तो जाते जाते बस यही एक सवाल है, अपने वेंचर के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या आपकी कंपनी जन्म लेने में व्यस्त है या फिर वो धीरे धीरे मरने में व्यस्त है?